हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑर्गेनाइज नॉलेज। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 77। एक्चुअली दिस वर्कशीट इज बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम एंड इट इज द रिवीजन ऑफ योर प्रीवियस वर्कशीट 39 एंड द 40। सो इन दिस वर्कशीट पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू टाइप हैं, राइट। सो हम वन बाय वन ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्लिक और टिक द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इसके आंसर्स पे टिक कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बेसिकली आपका डी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन सोल्व करेंगे। सो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब। यदि हम मान लेते हैं ये ए इज द योर साइड ऑफ योर क्यूब, राइट। सो आपको लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला मालूम है, यू नो द लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर्मूला, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, you know this formula is square root of 3a, right। and ये given है आपका 8 square root of 3, तो हम इसको इक्वल पुट कर सकते हैं 8 square root of 3। ठीक है, तो यहां से आपका a आ गया, a इज योर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आपको सरफेस एरिया मालूम है, आपके क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, है ना। तो a आपका 8 है, तो 6 इंटू 64 ये आपका आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका बेसिकली, सेकंड क्वेश्चन है इफ द ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, सो सपोज हम फर्स्ट साइड मान लेते हैं यार, सपोज आपकी साइड ऑफ क्यूब हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इफ देयर इज ए 2 सेंटीमीटर, राइट, सरफेस एरिया आपका इस फॉर्मूले से हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, राइट, 4। तो ये आपका हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। if the dimension if the each cube is each edge of cube is increased by 50%, right। 50% means 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1, राइट। सो न्यू साइड आपकी कितनी हो जाएगी, न्यू साइड ऑफ क्यूब आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज 50% इंक्रीज हो गया, सो 2 + 1 3 सेंटीमीटर हो गया, राइट। नाउ द न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा, हम इसको n से डिफाइन कर देते हैं, न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 6 इंटू 9, राइट। सो मीन्स 6a स्क्वायर, हियर नाउ a is 3 सेंटीमीटर, राइट। सो ये हो जाएगा आपका 254 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नो नॉट 254, only 6 into 9, 54 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज योर 54 सेंटीमीटर आपका इसका सरफेस एरिया हो जाएगा न्यू। सो अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है आपने, देन हाउ टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। सो आपका जो न्यू एरिया है माइनस जो प्रीवियस एरिया था 24 डिवाइड बाई जो आपका ओरिजिनल प्रीवियस एरिया था, दिस इज योर परसेंटेज इंक्रीज। सो फ्रॉम हियर your percentage will come 125%, right। so from this you will get the D answer, right। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका D। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। in this question number 3 surface area of cuboid is given, right। so surface area of your cuboid का given है 1372 square centimeter square। if the dimensions are in the ratio given है, right। सो रेशियो आपका गिवन है 4:2:1। सो देन इट्स लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट जो आपकी लेंथ है बेसिकली, लेंथ को हम मान लेते हैं 4x, और जो आपकी ब्रेड्थ है उसको मान लेते हैं हम 2x, और जो हाइट है वो मान लेते हैं हम x। ठीक है, तो अब आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, LB प्लस BH plus HL, right। here L is length, breadth, height, length, right। so यहाँ पे ये सब गिवन हमने अज्यूम किया हुआ है 4x 2x अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो, राइट। सपोज यदि हम हाइट x मान लेते हैं, ठीक है, तो ब्रेडथ हो जाएगी 2x, लेंथ हो जाएगी 4x। सो यहाँ से we will put this thing, so LB हम पुट अप करेंगे, so 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपको किसके इक्वल गिवन है, 1372 के इक्वल गिवन है। सो यहाँ से टोटल 28
x स्क्वायर 1 इक्वल टू 1372। सो यहाँ से आपका x आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। सो अब बताइए, अब x आ गया आपका, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द लेंथ। लेंथ आपकी कितनी हो गई, 4 इंटू 7 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली आपको ये क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड। सो आपको 3 क्यूब दी हुई है। एक तो ये आपको ये क्यूब है, फर्स्ट वाली क्यूब है, ठीक है, ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकंड क्यूब है, ये थर्ड क्यूब है, ठीक है। तो ईच साइड, ये आपकी ईच साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपकी ये भी 5 सेंटीमीटर है, ईच साइड यदि गिवन है, और ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां से अब आप देखिए टोटल जो आपकी है, ये इसकी टोटल लेंथ कितनी बन गई, टोटल लेंथ क्यूबॉइड बन गई ना ये। सो इसकी टोटल लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड यदि हम बोल देते हैं, ये 5 प्लस 5 प्लस 5, सो 15 सेंटीमीटर बन गई है, ठीक है। एंड इसकी ब्रेड्थ कितनी बन गई है, ये इसकी ब्रेड्थ है, सो ये 5 सेंटीमीटर है। एंड हाइट कितनी बन गई, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो गई। और आपको मालूम है, देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अब मालूम है, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। यदि 2 हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सरफेस एरिया आपका। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको लेंथ ऑफ ए हॉल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। द लेंथ ऑफ ए होल इज 20 meter and width is 16 meters. The sum of areas of the floor and the flat roof is equal to sum of area of the four walls. ठीक है, find the height of the hall. ठीक है, तो बच्चों आपको मालूम है एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, मालूम है आपको एरिया ऑफ द फोर वॉल्स क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू एच, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये आपका एरिया ऑफ द फोर वॉल्स होता है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ द रूफ, एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर, ये भी आपको गिवन ये है। देखिए सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। सो यहां से एरिया ऑफ द रूफ एंड फ्लोर आपको पता है LB प्लस LB, ठीक है। तो यहां से हम 2LB लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल दिया हुआ आपको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वल दी हुई है यहाँ से, इस वाले स्टेटमेंट से, ठीक है। तो हम वी कैन राइट these two equation 1 and equation 2 equal to each other, right? So यहाँ पे देखिए आपको L हाइट, आपको लेंथ गिवन है 20 मीटर और आपको विड्थ गिवन है 16 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी विड्थ होगी 16 मीटर। सो इफ वी पुट दिस L and B values here, then we can easily find out the H value. तो यहाँ से हम H value easily find out कर सकते हैं। So 20 plus 16 मल्टीप्लाई में H, ये इक्वल है आपके किसके, 20 इंटू 16, ठीक है। तो 36H इंटू 20 इंटू 16, सो यहां से आपकी H आ जाएगा 8.89 मीटर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 8.89, ठीक है। आपकी हाइट आ गई, हाइट ऑफ द हॉल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल क्वेश्चन है। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, ठीक है। एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसका रेशियो दिया हुआ है, आपका रेक्टेंगल बॉक्स है, उसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो आपका दिया हुआ है बच्चों 2:3:4, ठीक है। तो यदि हम यहां से मान लेते हैं आपकी इसकी लेंथ कितनी होगी, यदि ये रेशियो दिया हुआ था 2x मान लेते हैं, ठीक है। इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी 3x मान लेते हैं और हाइट कितनी होगी 4x मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं। तो अब देखिए ये डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स रेशियो दिया है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद अ शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ 4। यदि हम इस पूरे बॉक्स को एक शीट से कवर करेंगे, ठीक है, तो उसका रेट दिया हुआ है ₹4
और ₹4.50 पर स्क्वायर मीटर, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 416। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया आपको मालूम है, सरफेस एरिया मालूम है 2LB BH प्लस LH। ठीक है, LH ये मालूम है। तो यदि हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यूज को, तो इट विल कम दिस थिंग। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया 52x स्क्वायर। दिस इज योर सरफेस एरिया। ठीक है, अब आपको ये टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको यदि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम पेंट करेंगे और सीट से कवर करेंगे 4.5 पर स्क्वायर मीटर से, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4.50 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.50 से, माइनस 4 यदि रेट से ₹4 स्क्वायर मीटर से यदि इसको हम कवर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है आपको 416। ठीक है, डिफरेंस 416 दिया हुआ है यहाँ से आपका, तो ये आपका आ जाएगा 234x स्क्वायर माइनस 208x स्क्वायर, ये आपका 416। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। सो लेंथ कितना हो जाएगा, x यदि 4 आया है तो लेंथ आपका हो गया 4 इंटू 2 8 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितना हो गया 4 इंटू 3, हेयर 4 इंटू 3 ये 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना हो गया 4 इंटू 4, ठीक है 16 मीटर। ठीक है, ये सब आपको देखिए पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, तो ये सब आपके मीटर में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलरली है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ। लेंथ दिया हुआ है आपका एक स्विमिंग पूल की 20 मीटर, इसकी ब्रेड्थ दी हुई है 15 मीटर और इसकी हाइट दी हुई है, और डेप्थ, हाइट और डेप्थ हम बोल सकते हैं इसकी 4 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल एट द रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ, यदि अब इसका देखिए कॉस्ट निकालनी है इसकी फ्लोर और वॉल्स पे सीमेंटिंग करने की, तो सबसे पहले हमें एरिया मालूम है प्रीवियस की तरह, एरिया ऑफ इट्स फ्लोर एंड वॉल्स। ठीक है, आपको मालूम है वॉल्स का एरिया कितना होता है 2HL प्लस बी, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था, और फ्लोर का LB। ठीक है, तो हमारे पास L की वैल्यू भी गिवन है, B की वैल्यू भी गिवन है और H की वैल्यू भी गिवन है। तो यदि हम सब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करेंगे, H L प्लस बी कितना है 20 प्लस 15, और LB मल्टीप्लाई में कर देंगे 20 इंटू 15, तो हमारे पास आ जाएगा 580 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका टोटल एरिया आ गया। अब इसको कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट जो आपका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है 12, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया को, तो ये आपका आ गया 6960 रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर है टोटल कॉस्टिंग ऑफ दिस स्विमिंग पूल। ठीक है, सीमेंटिंग की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस दिया हुआ है, मेड ऑफ एंटायरली ऑफ ग्लास, दिस ग्लास पेन्स। ठीक है, इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद ए टेप। ठीक है, सो एक ग्रीन हाउस दिया हुआ है, उसमें शीशे लगे हुए हैं, उस सबको टेप से उन्होंने बांधा हुआ है। ठीक है, इट इज, ये ग्रीन हाउस आपका जो है उसकी आपको लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, देखिए, और उसकी विड्थ दी हुई है 25 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया निकालना है इसके फर्स्ट पार्ट में। टोटल एरिया ऑफ द क्लास कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द क्लास आपको मालूम है सिमिलरली 2LB BH और LH, राइट। तो यहां से क्यूबॉइड बन गया ना, सो ये क्यूबॉइड बन गया, सो क्यूबॉइड ये आपका बन गया है। फॉर एग्जांपल आपका हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, एक क्यूबॉइड बन जाएगा ये, जिसकी आपको ये सब कुछ गिवन है, आपको LB गिवन है। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड बन गया है। ठीक है, अब हम इसको नेमिंग दे लेते हैं वैसे। ठीक है, इसको A B C D
ई, एफ और जी और एच, ये नेमिंग दे लेते हैं, क्यूबॉइड बन गया। एंड एरिया ऑफ टोटल ग्लास का आपका एरिया मालूम है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट अप कर देंगे। एल बी की वैल्यूज है 30 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25, ठीक है। तो यहाँ से आपका टोटल एरिया आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, आपके सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस, ठीक है। सो इसमें टोटल 12 एज हैं, ये देखिए ए बी बी सी सी डी और ये सब आपके 12 एज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हाउ मच एरिया, मतलब हाउ मच ऑफ टेप, टेप बतानी है कि कितनी टोटल टेप जो लगेंगी वो कितनी लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 12 एच है, तो आपकी 4 लेंथ हो गई। यहाँ पे देखिए ए बी आपकी एक लेंथ है, ये वाली एक लेंथ है, ठीक है। ये जीसी आपकी एक लेंथ है, उसके बाद एफ एच आपकी एक लेंथ है और उसके बाद ईडी आपकी एक लेंथ है। तो ये आपकी टोटल 4 लेंथ हो गई, ठीक है। अब इसकी विड्थ कितनी हो जाएंगी, विड्थ हम यहाँ से देख लेते हैं। बीसी होगी एक, तो ये देखिए बीसी होगी, सिमिलरली ये हो जाएगी आपकी एजी हो जाएगी, सिमिलरली ईएफ हो जाएगी और आपकी एचडी हो जाएगी। ये आपकी 4 इसकी विड्थ हो गई। अब हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट भी आपकी 4 हो जाएंगी, एएफ हाइट हो गई और जीई एक हाइट हो गई और एचबी एक हाइट हो गई यहाँ से और डीसी एक हाइट हो गई 4H, ठीक है। तो टोटल टेप क्या हो जाएगा, टोटल टेप आपकी जो लगेगी इन सब का सम हो जाएगा, ठीक है। 4L 4B 4H, ठीक है। सी देखिए गिवन है कि हेल्ड टुगेदर विद टेप, ठीक है। ये पूरा ग्रीन हाउस है वो हेल्ड टुगेदर विद टेप, सो सभी इस पे टेप लगेंगी, लेंथ पे भी विड्थ पे भी और आपकी हाइट पे भी। सो टोटल टेप आपकी हो जाएगी 320 सेंटीमीटर। आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए लेंथ ऑफ ए क्लासरूम इज 2 टाइम्स इट्स हाइट एंड इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। अब आपकी एक लेंथ ऑफ क्लासरूम दिया हुआ है, वो उसकी 2 टाइम्स दी हुई है। यदि हम इसकी हाइट मान लेते हैं, सपोज हाइट, लेट हाइट इज इक्वल टू द एक्स। सो आपकी लेंथ कितनी होगी, द लेंथ ऑफ क्लासरूम इज 2 टाइम्स ऑफ द हाइट, देन लेंथ होगी आपकी 2 टाइम्स और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी 1 एंड 1 3/2 टाइम्स मींस 1.5 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ 1.60 पर मीटर स्क्वायर इज दिस। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है रुपीज 1.60 पर मीटर स्क्वायर से और ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो आपको जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ फुल एरिया डिवाइड में 1 पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, सो टोटल एरिया आ जाएगा आपका 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज सी यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी हुई है आपको, ये टोटल कॉस्ट दी हुई है और एक जो आपका पर मीटर स्क्वायर है उसका कॉस्ट दी हुई है, सो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आपको फॉर्मूले वाइज भी एरिया मालूम है, एरिया फॉर्मूले वाइज कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब यहां से L 2x है आपका, B 1.5x है, इंटू H कैसे फाइंड आउट करेंगे, H आपका x है, ठीक है। तो यहां से आपका ये हो गया है, ठीक है। तो ये आपका 112 गिवन है। तो यहां से आपका x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएंगे। तो डायमेंशंस कैसे आ जाएंगे, h आपका हो गया 4 मीटर, राइट। लेंथ आपकी होगी 4 इंटू 2 8 मीटर और विड्थ आपकी होगी 1.5 इंटू 4, ये आपकी होगी 6 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 6 मीटर। ये आपकी डायमेंशंस होगी आपके जो क्लासरूम था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज
19 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको L प्लस B प्लस H गिवन है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मालूम है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये आपको मालूम है, ये आपका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू H स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ये आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा ये 121। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हमें मालूम है जो आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सबसे पहले हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं 2LB प्लस BH इंटू HL, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको ये तीनों का स्क्वायर, यदि हम यहाँ से आपको एक ट्रिक सोचनी पड़ेगी बच्चों, यदि हम इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH, है ना। सो आपको ये गिवन है, ये गिवन है, और आपको L प्लस B प्लस H ये है 19 का होल स्क्वायर, ये आपको ये वाले स्टेटमेंट गिवन इक्वेशन नंबर 2 से 121, और यहां से ये देखिए आपका ये एरिया आ गया ना BH प्लस HL। तो आपका ये क्या है, ये आपका सरफेस एरिया है, ये वाली टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सरफेस एरिया आपका कितना आ गया 19 स्क्वायर माइनस 121, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस किए। सो होप आप सबको समझ आए होंगे, ठीक है। इफ यू एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो and also share this video with your friends so that they also can solve this exercise very easily. And also those students who did not subscribe our channel, please subscribe our channel so that you can get this kind of videos time to time. So thank you students and all the best.